ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। योग कथा के 15th एपिसोड में आप सभी आत्मीय बंधुओं को मेरी ओर से शत शत नमन वंदन, ढेर सारा प्रणाम। मित्रों, यदि मैं आप लोगों से पूछूं क्या आप लोग मुझे देख रहे हैं, आप लोगों का जवाब हाँ में होगा, लेकिन मैं कहूंगा कि नहीं। आप लोग केवल मेरे फ्रंट पार्ट को देख रहे हैं और उसमें भी केवल उतने पार्ट को देख रहे हैं जितना स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है। मेरे कमर से नीचे का पार्ट, मेरे पिछला भाग, मेरे दाएं भाग, बाएं भाग आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। अंदरूनी भाग की बात तो बहुत दूर। मुझे ही नहीं मित्रों, संसार के कोई भी पदार्थ क्यों ना हो, छोटा सा छोटा कण भी क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से देख नहीं पाता, उसके एक डायमेंशन को देख पाता है, पूरी तरह से नहीं देख पाता। ऐसा क्यों? तो क्या कोई भी व्यक्ति किसी भी पदार्थ को पूरी तरह से देख नहीं पाता? हाँ, देख पाता है, लेकिन इसे समझने के लिए थोड़ा धैर्य करना होगा। मनुष्य स्वभावतः जिज्ञासु होता है, उसके अंदर अनेकशः जिज्ञासाएं उत्पन्न होते रहते हैं। जिज्ञासा यानी कि जानने की इच्छा, जानना चाहता है। किसी भी वस्तु को जब मनुष्य देखता है, या उदाहरण के तौर पर मुझे ही लीजिए, मैंने कहा कि आप मुझे नहीं देख पा रहे हैं, तो आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि जो मेरे सामने जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है वो वस्तुतः है क्या? किसी पदार्थ को भी ले सकते हैं आप। पदार्थ को देखते हुए ही मन में एक जिज्ञासा उठती है, एक सवाल उत्पन्न होता है कि है क्या ये। जब इंसान खोज करता गया तो अंतिम में उसने कहा कि यह तो एटम है। जो कुछ भी व्यक्ति या वस्तु या कोई भी पदार्थ दिखाई दे रहा हो वो अंततः एटम है। तो उसके बाद भी मनुष्य की जिज्ञासा शांत नहीं हुई। उसने जानने की कोशिश की कि ये जो एटम जिसे कह रहे हैं ये है क्या। प्रयास करता गया फाइनली क्वांटम फिजिक्स का
जन्म हुआ। वो समझ गया कि जो एटम है ना, वो भी वस्तुतः क्वांटा है। क्वांटा यानी कि कभी कभी तो पार्टिकल जैसा और कभी कभी वेव्स, कुछ है जैसा भी लगता है, कुछ दिखाई भी नहीं देता। कभी कभी लाइट जैसा, जैसे बिजली चमकते वक्त जैसा दिखने को मिलता है, वैसे ही एक वाइब्स, ऐसा वेव्स दिखने को मिलता है और कभी पार्टिकल जैसा लगता है। उसके आगे क्या, फिर वो क्या है? तो विज्ञान मौन हो जाता है। विज्ञान कहता है कि इसके आगे क्या है हम नहीं कह सकते, बस हम इतना कह सकते हैं कि ये जो संसार है या इस संसार में दिखाई देने वाले जितने भी वस्तु है, इसका जो अंतिम भाग है, इसके पीछे 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 अगर हम चलते हैं तो अंतिम में एक क्वांटा है, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं। लेकिन वो क्वांटा है क्या, ये विज्ञान नहीं बता पाता। लेकिन मित्रों, जहां पर विज्ञान चुप हो जाता है, वहीं से दर्शन, अध्यात्म अपनी बात कहना शुरू कर देता है। गौर से सुनिए इस बात को। बहुत सारे लोग कहते हैं विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के पूरक हैं। विज्ञान की अध्यात्म की दृष्टि से व्याख्या करनी चाहिए, अध्यात्म की विज्ञान की दृष्टि से व्याख्या करनी चाहिए, ऐसा कहते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं विज्ञान का जहां अंत होता है, वहीं से अध्यात्म का प्रारंभ हो जाता है, वहीं से दर्शन का प्रारंभ हो जाता है। विज्ञान एक लेवल तक की बात करता है और अध्यात्म उसके आगे की बात करता है। विज्ञान आज जहां तक पहुंचा है या कल के दिनों में जहां तक पहुंचेगा, वह दृश्य जगत होगा। दृश्य जगत यानी कि कुछ आंखों से दिखाई दे सकता है या हो सकता है कुछ मशीनों के द्वारा दिखाई दे सकता है। जो दृश्य सत्ता जहां तक है, विज्ञान की पहुंच भी वहीं तक ही हो सकता है, उसके आगे नहीं। लेकिन दर्शन अपनी बात कहना प्रारंभ करता है अदृश्य से। सांख्य दर्शन के ऋषि महर्षि कपिल कहते हैं कि जो भी दृश्य चीजें आपको दिखाई दे रही है, चाहे खुली आंखों से हो या किसी यंत्रों के द्वारा हो, जो भी दृश्य चीजें दिखाई दे रही है वो पंच महाभूतों से निर्मित है। किससे निर्मित है? पंच महाभूतों से। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से निर्मित है। याद रखिए, जिसको हम पृथ्वी समझते हैं, उस पृथ्वी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जिसको हम आकाश समझते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। हम जिसे आकाश समझते हैं उसमें भी पंच महाभूत है, क्योंकि दृश्य सत्ता है। जितने भी दृश्य सत्ताएं हैं या जो भी वस्तु दिखाई दे रही है, उसमें पांचों महाभूत है। जब तक पांच महाभूत आपस में नहीं मिलते, तब तक कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती। पांच वस्तुओं को मिलने की जो प्रक्रिया है, उसे अध्यात्म में पंचीकरण कहा जाता है। पंचीकरण के द्वारा ही कोई भी पदार्थ दृश्य रूप में परिणत होता है। तो जिसको हम आकाश कह रहे हैं, उसमें भी पांच महाभूत है, लेकिन आकाश महाभूत की प्रधानता ज्यादा है। कितने कितने हैं महाभूत उसमें मिले हुए, यह हम नहीं कह सकते। यह
ईश्वर जानता है या समाधिस्थ योगी जान पाता है, लेकिन जानने के बाद भी वह बता नहीं पाता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हम शहद का स्वाद जान भी लें लेकिन बता नहीं पाते। कोई भी चीज जिसको हम जान पाते हैं ना, उसको कभी बता नहीं पाते। हम कई बार बोलते हैं ना, या बोलते हुए दिखाई देते हैं या सुनाई देते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक दूसरे प्रेमी प्रेमिका से कहते हैं कि आप तो जो है आप इतने सुंदर लग रही हो या लग रहे हो, इतने सुंदर लग रहे हो, क्या बताओ। तो सामने वाले पूछते नहीं, बताओ बताओ कैसा। कहेंगे कि अब कैसे बताऊं कहेंगे कि बता नहीं पा रहा हूं। सच है मित्रों, जिस चीज का भी बोध हो जाता हो उसे कभी भी शब्द के रूप में कहा नहीं जा सकता। प्रत्यक्ष या अनुभव अवर्णनीय होता है, अकथनीय होता है, अव्यपदेश्य होता है, अव्यभिचारिणी होता है। उसको बस संकेत कर सकते हैं लेकिन बता नहीं पाते। तो ये जो भी दिखाई दे रहे हैं, जो भी पदार्थ, चाहे आप मुझे देख रहे हैं या आप अपने को देख लेना, या आपके आसपास के जो भी वस्तु हैं, जो भी दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे वस्तुएं पंच महाभूतों से निर्मित हैं। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश से। और इसमें मात्रा में थोड़े से ऊपर नीचे है, किसी की मात्रा अधिक है, किसी की मात्रा अधिक है, इस तरह से। और कितने मात्रा है ये हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते। हाँ, चाहे तो बोध कर सकते हैं, चाहे तो समाधि लगा करके हम उसे जान सकते हैं और अपनी जिज्ञासाओं को तृप्त कर सकते हैं। तो महर्षि कपिल कह रहे हैं जो भी दृश्य वस्तु है वो पंच महाभूतों से निर्मित है। और फिर ये पंच महाभूत फिर किससे निर्मित है? वो कहते कि ये पंच तन्मात्रों से निर्मित है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इन तन्मात्रों से पंच महाभूत निर्मित है। फिर प्रश्न उठेगा कि पंच तन्मात्र किससे निर्मित है? वो कहते हैं कि अहंकार से निर्मित है। तो फिर प्रश्न उठता है क्या अहंकार से यही बनता है? बोलेंगे नहीं, उससे फिर एकादश इंद्रिय भी बनते हैं, मन, पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय। तो फिर प्रश्न उठता है कि ये जो अहंकार है ये किससे निर्मित है? फिर वो कहते हैं कि ये तो महत नामक एक तत्व है जिसको उन्होंने कहीं कहीं पर बुद्धि शब्द का भी प्रयोग किया है, उससे निर्मित है। तो अच्छा, तो फिर वो भी तो किसी से निर्मित होगा? वो कहते हैं कि हाँ, वो सत्व, रजस और तमस से निर्मित है, जिसे प्रकृति कहा जाता है। यानी कि सत्व, रजस और तमस की साम्यावस्था का नाम ही प्रकृति है, उससे निर्मित है। फिर प्रश्न उठता है कि प्रकृति किससे निर्मित है? तो ऋषि कहता है कि वो तो अनादि है, मूल प्रकृति है, उसके पीछे कुछ भी नहीं है, वो था, है, रहेगा, सदा है। चाहे प्रलय हो चाहे सृष्टि काल हो, दोनों ही काल में जो रहता है, जो है, उसको बोलते हैं नित्य सत्ता। तो ये जो मूल प्रकृति है जिससे सारी चीजें बन रही है, वह भी नित्य है, नित्य है। वह किसी से भी निर्मित नहीं, वो सदा से है। तो फिर व्यक्ति जिज्ञासा आगे बढ़ाता जाता है। वो कहता है कि अच्छा, तो फिर ये जो दिखाई दे रहा है शरीर, यह प्रकृति से निर्मित है? बोलते हाँ, यही नहीं, ये जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है, जिसको संसार कहते हैं, जिसको सृष्टि कहते हैं, या योग की भाषा में उसे दृश्य कहते हैं, ये सब कुछ मूल प्रकृति से ही निर्मित है। तो व्यक्ति तुरंत प्रश्न उठाता है कि ठीक है, तो फिर जिसको मृत कहते हैं, जिसको मरा हुआ शरीर कहते हैं, वो क्यों चल फिर नहीं पाता? वो क्यों एक जगह पर अगर
डाल दिया जाए तो वहीं पर पड़ा रहेगा, बल्कि सड़ने लग जाता है। क्यों चल फिर नहीं कर पाता? वो भी तो प्रकृति से निर्मित है, तो फिर क्यों नहीं चल फिर पाता? तो ऋषि कहते हैं कि नहीं नहीं, ये जो वस्तु जो निर्मित है प्रकृति से, उसके अंदर जीवात्मा नाम के एक तत्व भी डाल दिया जाता है, तभी जाकर के वो चलने फिरने लगता है। जब तक उसमें जीवात्मा न डाल दिया जाए तब तक चलेगा फिरेगा ही नहीं। तो उसमें जीवात्मा नाम के एक तत्व होता है। फिर जिज्ञासु जिज्ञासा उठाता है कि फिर वो क्या है, वो जीवात्मा क्या है? वो कहते वो भी है। वो किससे निर्मित? वो कहते वो किसी से भी निर्मित नहीं, वो भी सदा से है, नित्य है। पहले प्रकृति को नित्य कह रहे थे, अब जो है जीवात्मा को भी नित्य कह रहे हैं। तो जिज्ञासु फिर और कंफ्यूज होता है। वो पूछता है कि ऋषिवर फिर ये बताइए कि फिर उसको जो जिससे जीवात्मा निकल जाता हो उस शरीर को फिर क्यों जलाते हैं? रख देना चाहिए, बाद में जीवात्मा अपने आप आ जाएगा, कभी आएगा कभी निकलेगा। वो कहते कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता बेटा। जीवात्मा जो है ना, उसको ईश्वर डाल देता है और ईश्वर ही निकालता है। कमाल है। फिर वो जिज्ञासु पूछता है ये ईश्वर क्या है? वो कहते वो भी है, वो भी नित्य है। नित्य नहीं, नियामक भी है। वह जैसे चाहता है तो जीवात्मा को किसी शरीर में डाल देता है, चाहता है तो निकाल देता है। ऐसे ही चाहता है तो सृष्टि करता है और चाहता है तो प्रलय करता है। तो फिर जिज्ञासु प्रश्न उठाता है, क्या वो निरंकुश है? तो ऋषि कहते कि नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं। उसका नियम काम करता है, उसकी न्याय व्यवस्था काम करती है। ऐसा नहीं कि वो जब चाहे तब किसी के शरीर में किसी को मतलब शरीर में जीवात्मा को डाल दे और जब चाहे तब निकाल ले, ऐसा नहीं होता। वह एक नियम व्यवस्था के अनुसार, एक न्याय व्यवस्था के अनुसार ऐसा करता है। न्याय व्यवस्था का संचालक होने के कारण उस ईश्वर को नियामक कहा जाता है। तो फिर जिज्ञासु कहता तब तो फिर ईश्वर भी नित्य है? कहते हाँ, वो भी नित्य है, वो भी सदा है। नित्य होते हुए भी वह नियामक है, नित्य भी है और नियामक भी है। सृष्टि के रचयिता भी वही है। जब तक वह प्रकृति के संपर्क में नहीं जाता, मूल प्रकृति के, तब तक मूल प्रकृति की साम्यावस्था में हलचल उत्पन्न नहीं होता। और जब तक हलचल उत्पन्न न हो तब तक फिर सृष्टि नहीं बनती। यानी कि जो कुछ भी बनता है सारा का सारा प्रकृति में हलचल होने से है, और हलचल कराता है ईश्वर। इसलिए क्या कह देते हैं कि ये जो सृष्टि है, कई लोग इसको प्रकृति कहते हैं, लेकिन मित्रों जो दिखाई दे रहा है ये प्रकृति नहीं है, यह सृष्टि है। और जिससे यह सृष्टि बनी हुई है उसे कहते हैं प्रकृति। कई लोग कहते हैं कि प्रकृति की इच्छा ऐसी है ऐसा नहीं, प्रकृति जड़ है, प्रकृति चेतन नहीं है। चेतन सत्ता दो ही है, एक को बोलते हैं जीवात्मा और दूसरे को कहते हैं परमात्मा। तो इतने मात्र से जिज्ञासु के जिज्ञासा का समाधान नहीं होता। वो कहता है कि ऋषिवर, आप जो बातें कह रहे हैं वो बात तो मुझे समझ में आ रही है, लेकिन आपने जो जो बातें कही कि इससे ये निर्मित, इससे ये निर्मित, इससे ये निर्मित, और ये ईश्वर नित्य है, फिर जीवात्मा भी नित्य है, प्रकृति भी नित्य है, ये मैं कैसे समझूं? वो कहते हैं कि बेटा इसके लिए तो साक्षात्कार करना होगा। तो फिर जिज्ञासु पूछता है कि ऋषिवर, साक्षात्कार का साधन क्या है, कैसे साक्षात्कार करूं? वो कहते हैं कि योग, योगम शरणम गच्छामि। योग के शरण में चलना होगा। योग के शरण में जैसे ही जाएंगे तभी हमें
बोध होगा, तभी हमें प्रत्यक्ष होगा, तभी हमें साक्षात्कार होगा, यानी कि जैसा है वैसा ही जान जाएंगे। इसलिए मित्रों, दर्शन उसे कहते हैं जिसके द्वारा दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा सत्य को जाना जा सकता हो, जिसके द्वारा सत्य का साक्षात्कार किया जा सकता हो, उसे दर्शन कहते हैं। और कई लोग केवल गप को भी दर्शन बोल देते हैं, मन में जो जो विचार है वो बोलेंगे ये क्या है, दर्शन है। वो दर्शन नहीं है, विचार है, फिलॉसफी है, बट दर्शन नहीं है। फिलॉसफी एक विचारधारा को कहते हैं, है ना, एक प्रकार के चिंतन को फिलॉसफी कह देते हैं। लेकिन दर्शन उसे कहते हैं जिसे साक्षात्कार के द्वारा जाना भी जा सकता हो, जो कभी बदलता न हो, जो सबके लिए सुलभ हो, वह दर्शन होता है। दर्शन में सिद्धांत भी होते हैं और सिद्धांत के साथ साथ साक्षात्कार करने की पद्धति भी निर्दिष्ट होते हैं। तो ऋषि कहता है कि आप योग के द्वारा आप जो भी बातें मैंने कही है उनको जान भी सकते हो। अभी तक की बातों से यह बात समझ में आ गई होगी कि ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये तीन सत्ताएं नित्य है और बाकी जितने भी चीजें हैं इन तीन को छोड़ करके सारे के सारे अनित्य हैं। इस बात को फिर एक बार गौर से सुनिए। ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये तीन सत्ताएं स्वरूप से नित्य हैं। किससे? स्वरूप से नित्य हैं। बाकी जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी पदार्थ हैं, वो सारे के सारे स्वरूप से अनित्य है। याद रखिए इस बात को। नित्य दो प्रकार से होते हैं, एक तो स्वरूप से और दूसरा प्रवाह से। ये तीन को छोड़ करके बाकी जितने भी पदार्थ हैं ये सारे के सारे प्रवाह से नित्य हैं, स्वरूप से अनित्य हैं। जैसे जन्म और मृत्यु, हर सृष्टि में जन्म और मृत्यु होती रहती है, इसलिए जन्म और मृत्यु प्रवाह से नित्य है। दिन और रात प्रवाह से नित्य है। कोई भी वस्तु उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, तो प्रवाह से नित्य है। हर एक वस्तु प्रवाह से नित्य है, लेकिन तीन को छोड़ करके बाकी सभी स्वरूप से अनित्य है। जिज्ञासु के मन में एक प्रश्न उठता है कि महाराज, जिसको आप सृष्टि कर रहे हो तो फिर इसकी क्या आवश्यकता है? तो ऋषि कहते हैं कि ये जो सृष्टि है यह जीवात्मा के भोग और अपवर्ग के लिए है। किसके लिए है? जीवात्मा के भोग और अपवर्ग के लिए है। वो कहते हैं प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगाप वर्गार्थम दृश्य। योग सूत्र के साधनपाद का 18वां सूत्र है यह, जिसमें कहा गया है कि ये जो सृष्टि है, आप समझ चुके होंगे कि सृष्टि के मूल में अगर हम जाएंगे तो प्रकृति है, इसलिए उसको मूल प्रकृति कह देते हैं। मूल प्रकृति सत्व, रजस व तमस की साम्यावस्था को कहते हैं। सत्व स्वरूप से प्रकाशशील होता है, रजस स्वरूप से क्रियाशील होता है और तमस स्वरूप से स्थितिशील होता है। इसी को महर्षि पतंजलि सूत्र में कह रहे हैं प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम, भूत इंद्रिय आत्मकम। भूत के अंतर्गत स्थूल और सूक्ष्म भूत, जिसमें आप ले सकते हैं स्थूल भूत में आपने ले लिया पंच महाभूतों को ले लिया, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि स्थूल भूत के अंतर्गत आप जो है इसमें आप जो है 5 महाभूत को ले लीजिए और 5 तन्मात्रों को ले लीजिए। ये स्थूल भूत के अंतर्गत आ गए। और बाकी जितने भी है वो सभी इंद्रिय हैं, जैसे मन हो गए, फिर
और पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, बुद्धि, अहंकार, ये भी इंद्रिय के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये जो प्रकाश, क्रिया, स्थिति, स्वभाव वाला जो प्रकृति है ना, और इसका जो स्वरूप है, भूत और इंद्रिय स्वरूप है, यह किसके लिए? भोग अपवर्ग अर्थम, जीवात्मा के भोग और अपवर्ग के लिए है। अर्थात ये जो दृश्य है यह जीवात्मा यानी कि दृष्टा के भोग और अपवर्ग की सिद्धि के लिए है। बात समझ में आ रही होगी कि जिज्ञासु पूछ रहा था कि ऋषिवर ये सृष्टि किस लिए है, तो वो कहते हैं कि ये भोग के लिए भी है और अपवर्ग के लिए भी है। वो कहते हैं कि पुरुष जब अविद्या से ग्रस्त होता है उस समय जो है ये भूत और इंद्रिय उसके भोग को संपन्न करते हैं, और जब विद्या से युक्त होता है तो उस अवस्था में ये भूत और इंद्रिय ही अपवर्ग को सिद्ध करते हैं, ऐसा ऋषि कह रहा है। लेकिन मित्रों, यहाँ पर एक समझने वाली बात यह भी है कि आगे भी आप लोग सुनते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, योग कथा का श्रवण करते जाएंगे, इसके पावन ज्ञान राशि को आप लोग प्राप्त करते जाएंगे, अपने जीवन को धन्यता की ओर बढ़ाते चलेंगे। तो आपको कुछ इसका टर्मिनोलॉजी भी समझने होंगे। जैसे आगे जब भी मैं अब दृश्य शब्द का प्रयोग करूं तो आपको क्या समझना है, जो मूल प्रकृति से निर्मित सृष्टि, प्रकृति के सारे जो विकार है उसको कहेंगे दृश्य। और दृष्टा कहते हुए आपको क्या समझना है, ईश्वर और जीवात्मा। सांख्य दर्शन ईश्वर और जीवात्मा दोनों के लिए पुरुष शब्द का प्रयोग करता है। पुरुष शब्द का अर्थ आपको कहीं पर ईश्वर से लेना है और कहीं पर जीवात्मा से लेना है। ऐसे ही दृष्टा शब्द का अर्थ भी आपको कहीं पर ईश्वर से लेना है और कहीं पर जीवात्मा से लेना है। तो ये जो सृष्टि है, क्योंकि बनाने वाला ईश्वर है, ईश्वर सृष्टि करता है, इसीलिए ईश्वर को तो भोग और अपवर्ग चाहिए नहीं, क्योंकि वो स्वयं बनाने वाला है, और जीवात्मा भोक्ता है, सृष्टि के भोक्ता है ना। सृष्टि के द्वारा अपना कल्याण करने वाला जीवात्मा है। इस सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने जीवात्मा की मुक्ति के लिए बनाया है, जीवात्मा के कल्याण के लिए, उसके भोग और अपवर्ग को सिद्ध करने के लिए, उसे अभ्युदय यानी कि सात्विक समृद्धि और निश्रेयस मुक्ति, कैवल्य, मोक्ष, निर्वाण को सिद्ध कराने के लिए, उसको प्राप्त कराने के लिए ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना की है, जहां पर एक जीवात्मा अपने कर्म को ठीक करते हुए जो है ईश्वर तक पहुंच सकता है, यानी कि साक्षात्कार कर सकता है। जीवन वस्तुतः साक्षात्कार के लिए है। कई लोग कुछ बोल देते हैं, कई लोग कुछ बोल देते हैं, लेकिन ऋषियों ने क्या कहा कि यह जो जीवन है केवल साक्षात्कार के लिए है, जिज्ञासाओं की तृप्ति के लिए है, और जिज्ञासाओं की तृप्ति साक्षात्कार होने पर ही होती है। जब तक शहद को चख न ले तब तक शहद के स्वाद के विषय में कितने भी सुन लो, कितने भी कथाएं सुनते क्यों न चले, तब तक कुछ भी नहीं होगा, उसको चखना होगा। ऐसे ही जब तक साक्षात्कार नहीं करेंगे तब तक जिज्ञासाएं शांत नहीं होंगी। तो साक्षात्कार किसके द्वारा होगा? समाधि के द्वारा। और समाधि किसे कहते हैं? योग को। योग से समाधि, समाधि को साक्षात्कार कहते हैं। साक्षात्कार ही जीवन का उद्देश्य। अच्छा, साक्षात्कार से कैसे मुक्ति मिलेगी, ये प्रश्न उठ सकता है। आपको बता दूं कि जैसे एक बार अग्नि में हाथ डल जाए तो क्या दोबारा हम अग्नि
में हाथ डालेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें अनुभव हो गया कि अग्नि में हाथ डालते हैं तो हाथ जल जाता है। इसलिए हम अग्नि से ठीक ठीक व्यवहार करते हैं, जैसा व्यवहार करना चाहिए वैसा ही करते हैं। ऐसे जहर का पान तो हमने कभी नहीं किया, फिर भी हम जहर के पान करने के लिए तैयार नहीं होते। ये नहीं कहते कि ले आओ एक बार देखें प्रयोग करके कि सच कह रहे झूठ कह रहे ना। क्यों? हमें एहसास हो गया। कहते हैं ना, मनुष्य केवल अपने अनुभव से नहीं, दूसरों के अनुभव से भी कई बार सीख लेता है ना। तर्क तथ्य और प्रमाण हो तो उस बात से भी वह सहमत हो जाता है। कहने का मतलब, जिस चीज का हमें एहसास न हो या अनुभूति के तौर पर वो चीज न उतरे, तब तक हम उसके साथ ठीक ठीक व्यवहार नहीं कर पाते। तो मित्रों, जैसे हमें साक्षात्कार होगा तो हम सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ के प्रति ठीक ठीक व्यवहार करेंगे। हम ईश्वर के प्रति, ईश्वर भी पदार्थ है। एक एपिसोड में केवल पदार्थ के लिए समर्पित करूंगा। क्या है पदार्थ? कई लोग पदार्थ का अर्थ मैटर समझते हैं, लेकिन मैटर नहीं है यहाँ पर। पदार्थ का अर्थ जिस पद का अर्थ हो। जैसे मैंने ईश्वर कहा, ईश्वर का अर्थ है ना। प्रकृति कहा, यह एक पद है। संस्कृत में सुप्तिंगंतम पदम ऐसा कहते हैं। खैर, अभी ये बात बहुत लंबी हो जाएगी, अभी तो मैं इस बात को यहीं पर विराम दूंगा कि आप अभी इतना ही समझ लीजिए। हालांकि शब्द और पद अंतर होता है, क्योंकि पद में अंत में विभक्ति जुड़ जाते हैं, शब्द में विभक्ति नहीं होते। लेकिन आप अभी ऐसा सोच लीजिए, ऐसा समझ लीजिए कि जो भी शब्द में, जैसे मैंने बोला कलम, आपने कुछ देखा है ना। प्रकृति, आपके मस्तिष्क में कुछ आया, आपने कुछ समझा। हवा, भूख, प्यास, जो कुछ भी मैं शब्द बोलूं तो आप शब्द के साथ साथ कुछ न कुछ आप समझेंगे। तो इनको बोलते हैं पद, और इनका जो अर्थ है, इसलिए इनको क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे। ठीक। तो जितने भी पदार्थ है, उन सब का समाधि की अवस्था में साक्षात्कार हो जाते हैं। लेकिन जब तक समाधि न लगे तब तक साक्षात्कार असंभव है। और जब तक साक्षात्कार न हो, हम तब तक किसी भी पदार्थ के प्रति ठीक ठीक व्यवहार नहीं कर पाएंगे। साक्षात्कार होते ही हम ठीक ठीक व्यवहार करेंगे। जैसे ईश्वर के प्रति भी ठीक ठीक व्यवहार होगा, जीवात्मा स्वयं के प्रति ठीक ठीक व्यवहार होगा, जिसको हम दूसरा कह रहे हैं उसके प्रति ठीक ठीक व्यवहार होगा। इस सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ के साथ हम ठीक ठीक व्यवहार करने लगेंगे। जब व्यवहार ठीक ठीक होगा, जब कर्म सम्यक होगा, तो वह कर्म बंधन का कारण नहीं बनता। यह बात आप लोग पिछले एपिसोड में समझ चुके हैं। तो इसलिए योग कहता है कि आपको ये दो चीज का विशेष करके ज्ञान होना है। किस किस का? दृष्टा और दृश्य का ठीक से ज्ञान होना है। जब तक दृष्टा और दृश्य का ठीक से ज्ञान नहीं होगा, तब तक आपका कर्म सही नहीं हो सकता। जब तक कर्म सही नहीं होगा, वह ज्ञान का कारण नहीं बन सकता। और जब तक ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, मुक्ति की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। ऐसा योग का कहना है। तो साक्षात्कार परम आवश्यक है ठीक ठीक व्यवहार करने के लिए। हम लोग कई बार व्यवहार में भी उलझ जाते हैं ना। किसी के साथ हम ठीक से व्यवहार कर रहे होते, कैसा व्यवहार कर रहे होते, बाद में कहते अरे हम तो क्या समझ रहे थे, क्या निकल गया। या हम बोलेंगे कि देखो मैं तो ऐसा समझ रहा था, मैं तो ऐसा देख रहा था, मैं तो ऐसा सोच रहा था, लेकिन कुछ और ही निकला। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें साक्षात्कार नहीं। अगर हमें साक्षात्कार हो तो किसी भी पदार्थ का हम तुरंत ही उसका ठीक से ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, सम्यक ज्ञान प्राप्त करेंगे, और उसके प्रति हमारा व्यवहार भी सही सही होगा, जिसके चलते हुए हमें कभी भी दुख नहीं होगा। लेकिन मित्रों, अभी हम दृष्टा और दृश्य को समझ नहीं पा रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये दोनों एक जैसे लगते हैं। जैसे शरीर क्या है? दृश्य है, लेकिन हमने इसको भी अपना समझ रखा है। मित्र, भाई, बंधु, माता, पिता, पति, पत्नी,
पुत्र पुत्री प्रेमी प्रेमिका ये सारे हमने अपने समझ रखे हैं, यानी कि सबको हमने आत्म समझ रखा है। नहीं, ये सब दृश्य है, दृश्य है, इसलिए ये सब अनित्य है, नित्य नहीं है। नित्य तो केवल ईश्वर जीव और प्रकृति ही है। जिस दिन हम नित्य और अनित्य का भेद कर सकेंगे, उस दिन हमें विवेक उत्पन्न होगा, जिसको योग में विवेक ख्याति कहते हैं, या इसी को सत्व पुरुषान्यता ख्याति भी कह देते हैं। और इसके चलते हुए हम प्रत्येक पदार्थ के प्रति ठीक ठीक व्यवहार करेंगे। इनका ठीक से ज्ञान न होना, इनके भेद का पता न चल पाना, उसी को ही दुख का कारण बताया है ऋषि ने। और वही वस्तुतः अविद्या है। अविद्या क्या है? महर्षि पतंजलि कहते हैं योग सूत्र के साधनपाद के 5वें सूत्र में, अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर विद्या। अनित्य अपवित्र दुख और अनात्म को क्रमशः नित्य पवित्र सुख और आत्मा का स्वरूप मानना, यह ही अविद्या है। अविद्या के 4 भाग बताए उन्होंने, लेकिन जो पहला भाग है, जो जड़ है, वो क्या है कि हम नित्य को अनित्य, अनित्य को नित्य समझ रहे हैं। समझ गए ना कि नित्य के अंतर्गत बस ये 3 ही चीजें हैं, ईश्वर जीव और प्रकृति। में बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं, ईश्वर जीव और प्रकृति, बस ये 3 नित्य है स्वरूप से, बाकी सारा कुछ अनित्य है। और ये सब कुछ किसके लिए है? हमारे भोग और अपवर्ग को सिद्ध करने के लिए। इसलिए मित्रों, मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि सब कुछ ईंधन बना दो मुक्ति की प्राप्ति के लिए। सारे संबंध, सत्ता, सम्मान, जो कुछ भी आपके पास में हो, जो कुछ भी आपके अधिकार में हो, सब कुछ आप मुक्ति की प्राप्ति के लिए ईंधन बना दो, ईंधन बना दो। आप कहेंगे कि ये तो स्वार्थ होगा। अरे आपको पता है, आप एक गेहूं के दाने भी जो ले रहे हैं ना, उसमें अनंत जीवात्माओं की भूमिका है। अभी मैं आपके सामने लाइव उपस्थित हूं, आप मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, लेकिन इसमें कितने लोगों की भूमिका आप जानते हैं? यदि मुझे किसी ने जन्म न दिया होता, यदि किसी ने आपको जन्म न दिया होता, फिर ऐसे ही किसी ने मुझे न पढ़ाया होता, किसी ने आपको न पढ़ाया होता, आपके अंदर वो जिज्ञासा किसी ने उत्पन्न न कर दी होती, मेरे अंदर भी यह ज्ञान किसी ने उत्पन्न न कर दिया होता, करते करते किसी ने मोबाइल की खोज न की होती, किसी ने ये टेक्नोलॉजी प्रारंभ न की होती। ऐसा करते करते आप देखोगे तो अनंत लोग हैं। अनंत लोगों के कारण से अभी आप और हम एक दूसरे से बातचीत कर पा रहे हैं, हम एक दूसरे के सम्मुख हैं। अन्यथा यह असंभव होता मित्र, बिल्कुल असंभव होता। लेकिन हमें लगता है कि मैं कर रहा हूं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ये भूल है। इसलिए मैं तो कहता हूं, संसार संयोग का नाम है। वैसे अभी तक लोग क्या कहते हैं? संसार उसको कहते हैं जो निरंतर सरकता रहता है, जो निरंतर क्षीणता की ओर बढ़ रहा है, जो निरंतर नष्ट होने की ओर जा रहा है, उसको संसार कहते हैं। मैं उससे एक कदम आगे बढ़ करके कहता हूं कि संसार उसका नाम है जिसमें संयोग ही संयोग है। मित्रों, हमें जिस तरह से अभी आप हम इन चीजों का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे ही हमें अपनी मुक्ति के लिए सब कुछ ईंधन बना देना चाहिए। अगर हम मुक्त नहीं हो सकते इस जीवन में, तो ऋषियों ने कहा है महती विनष्टि, बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि पता नहीं फिर दोबारा मनुष्य जन्म कब मिल जाए। अभी अभी एक रिसर्च मैंने किया और उसमें यह बात निकलकर सामने आ गई थी कि करीब करीब 20 करोड़ लोगों में से एक व्यक्ति दोबारा मनुष्य योनि प्राप्त करता है तुरंत ही। यानी कि पूरे धरती में 20-30 लोग, 7.5 अरब लोगों में से 20-30 लोग ही मुक्ति दोबारा मनुष्य योनि प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो फिर मनुष्य योनि प्राप्त करने के लिए न जाने कितने समय वेट करना पड़ेगा, कितने समय। अभी जिन जिन जीवात्माओं की हम
मदद ले रहे, जिन जिन से हम सहायता ले रहे हैं, जब तक उन सबके बारी पूरी नहीं होगी तब तक फिर हमें यह अवसर नहीं मिलने वाला है। हम लोग जब गुरुकुल में पढ़ते थे उस समय कई बार जो है किसी स्टेडियम में खेल देखने के लिए जाते थे, लेकिन अंदर जाने के लिए पैसा नहीं होता था, टिकट लगता था। तो हम लोग क्या करते थे, 4-5 लोग एक के ऊपर एक ऐसा करके खड़े हो जाते थे, और जो सबसे ऊपर होता था वो 5 मिनट देखता था, फिर वो नीचे आता था, फिर उसके ऊपर दूसरे तीसरे ऐसा करते ऊपर तक जाते, फिर ऐसा करते करते बारी बारी से 5-5 मिनट देखते। तो मित्रों, जो सबसे ऊपर था, अगर वह व्यक्ति 5 मिनट अगर अच्छे तरह से खेल ना देख ले, है ना, जिसके लिए वो सबसे ऊपर चढ़ा हुआ है, उस लक्ष्य को प्राप्त न करे, उस आनंद को न ले, तो उसको फिर तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक सारे लोगों का टर्न पूरा न हो। ठीक उसी तरह से अभी अनंत जीवात्माओं की सहायता हमें मिल रही है, उनकी मदद हमें मिल रही है, इसलिए अभी हमें मुक्ति को प्राप्त करना है, अभी हमें उस आनंद को, उस अखंड एक रस को प्राप्त करना है। अन्यथा जब तक इन सब का टर्न पूरा नहीं होगा तब तक फिर हमें भी बस ऐसे पड़े रहना है। बाकी अभी जो चीज़ हम इकट्ठे करने में समय लगाते हैं ना, छोटे छोटे सम्मान, कुछ ईंट पत्थर को एक जगह इकट्ठा करने में, है ना, कुछ इन चीज़ों में जिसके लिए हम समय लगा रहे हैं, ये हम सब जमा तो कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा तो सकते हैं, लेकिन मित्रों, ईश्वर ने कुछ ऐसा बनाया है कि पूरा ढक दिया है, पूरी तरह से ढक दिया है, ले नहीं जा सकते हो। जिससे आप बहुत प्यार कर रहे हैं ना, वो भी बस यहीं छूटने वाले हैं, कोई भी साथ नहीं जाएगा, और कब छूट जाएगा ये भी पता नहीं, कुछ भी पता नहीं। सब कुछ उसके न्याय व्यवस्था के अनुसार चलती ही रहेगी। तो मित्रों, सबसे जो बड़ा दोष है या सबसे बड़ी जो अविद्या है, वह है अनित्य को नित्य समझ लेना। जो अनित्य शरीर, संसार आदि संपूर्ण कार्य जगत है, यह सदा से है, सदा रहेगा, ऐसा विपरीत ज्ञान का होना, उसको नित्य मान लेना, यह अविद्या का प्रथम भाग है, यह अविद्या का मूल है। और जैसे हमने इसको नित्य मान लिया, नित्य मानते फिर हम इसके अंदर के सारे पदार्थों को भी नित्य मानने लगते हैं, अब उसको इकट्ठे करने लग जाते हैं, है ना। जो अपवित्र, मिथ्या भाषण, चोरी आदि अधर्म के कार्य हैं, तथा जो मल मूत्र आदि से युक्त स्त्री पुरुष के शरीर है, उन्हें हम पवित्र मानने लगते हैं, उनके प्रति आकर्षित होने लगते हैं। यह अविद्या का द्वितीय भाग है। ऐसे ही अब जब हमने उसको अपना मान लिया, विषय सेवन करने लग जाते हैं। अत्यंत विषय सेवन रूप जो दुख में सुख मानते हुए उनका सेवन करते रहना, यह अविद्या का तृतीय भाग है। और अविद्या का जो अंतिम भाग है मित्रों, वह आत्मा से जो भिन्न पदार्थ है, जैसे स्त्री, पुत्र, पशु आदि चेतन प्राणी, अन्य गृह, धन आदि बाह्य साधनों के रूप में विद्यमान अचेतन पदार्थ, तथा भोग के अधिष्ठान स्वयं के जो शरीर है, मन आदि में आत्मबुद्धि करना, अर्थात इन सब को आत्मा का स्वरूप मानना अविद्या का अंतिम भाग है। और यह अविद्या ही पिछले एपिसोड में आप लोग समझ चुके हैं कि सबसे बड़ा क्लेश है, महाक्लेश है, सभी क्लेशों की जननी है। इसी से फिर अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश नाम के फिर जो छोटे छोटे क्लेश उत्पन्न होते हैं, वो सब इसके ही जो है बच्चे हैं। तो सबसे जो बड़ी भूल वो क्या है कि हमने अनित्य को नित्य मान लिया, जो नष्ट होने वाला है वो सदा रहेगा ऐसा मान लिया। और मित्रों, एक बात मैं आपको बताता हूँ कि जो संसार है और संसार की घटनाएं हैं, परिस्थितियां हैं, ये सारे के सारे अनित्य है, ये सब बदलते रहते हैं, आज है कल नहीं है, आज नहीं है कल है, निरंतर चलते रहते, निरंतर चलते रहते हैं। लेकिन हम क्या मान लेते हैं कि नहीं, अभी है तो सदा है, अभी नहीं है तो कभी नहीं,
है ना, ये सदा ये चीजें हैं, ऐसा मान करके हम व्यवहार करने लगते हैं। इसलिए कोई चीज ना हो तो दुखी होने लग जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कोई विपरीत परिस्थिति दिखाई देती है तो बहुत तड़पने लगते हैं, छटपटाने लगते हैं। सब कुछ चाहे भाड़ में। आप याद रखना, ये सारी चीजें बदलती रहेंगी, आपको इनसे प्रभावित नहीं होना है। आपको सदा अपने में स्थित रहना है, सदा वो मानना है कि ये भी बीत जाएगा। जैसा वो बीरबल कहता था, मेरे को बीरबल और अकबर की कहानी याद आ रही है, आप लोगों को सुना दूं कि एक बार जंगल में घूमने के लिए चले जाते हैं अकबर और बीरबल। बीरबल अकबर का मंत्री था तो बड़ा चतुर, और अकबर भी जो है मतलब वो बड़ा हैरतगंज में था कि उसको लगता था कि ये इतना चतुर कैसे है, और हर समस्या का समाधान इसके पास में है, हर बात की जो है काट इसके पास में है। बड़ा आश्चर्य लगता था। तो एक बार जैसे घूमने के लिए चले गए, जंगल गए थे, शिकार करने के लिए गए थे वैसे, तो जैसे ही मतलब शिकार करने के लिए चल रहे थे, अचानक मतलब राजा का एक अंगूठा कट जाता है। तो परेशान होता है बीरबल, थोड़ा दूरी पर था, जोर से चिल्लाते, बीरबल बीरबल आजा आजा, इधर आजा। बीरबल दौड़ते आता है, जी महाराज बताइए क्या हुआ हुजूर। तो वो कहता है कि देख मेरा अंगूठा कट गया। तो वो कहता है कि जो हुआ अच्छा हुआ महाराज। उसको इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, वो तुरंत और कुछ भी नहीं सोचता, वो अपने सारे सैनिकों को बोलता है कि सब मिलकर के इसको पकड़ो और ले जाओ इसको और जेल में डाल दो। यह बदमाश मेरा मंत्री है और मेरी ये स्थिति है, और मुझे कह रहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ, ले जाओ इसको जेल में डाल देना। तो जैसे मतलब ये कहता है तो सारे जो सैनिक जाते हैं, राजा कहता है कि मुझे बस अकेले छोड़ दो, सब ले जाओ इसको, मैं बाद में आता हूँ दरबार में। तो सारे सैनिक डर के मारे बीरबल को पकड़ लेते हैं और ले जाते हैं और जेल में डाल देते हैं। अब थोड़ी देर बाद में अकबर का जो क्रोध है वो तो शांत होता है, लेकिन ऐसे ही घूमता है, और उतने में उसको जो कहते हैं उस समय के जो आदिवासी रहे होंगे, जो बनमानुष आदि रहे होंगे, वो उसको पकड़ लेते हैं। कहते कि अच्छा एक मिल गया, ले जाते हैं। तो कहते हैं कि उस समय कुछ ऐसी प्रथा रही होंगी कि वो लोग उन लोगों को अपनी देवी के लिए जो है एक उनकी कुल देवता के लिए एक मनुष्य की बलि देनी थी। आजकल भी लोग देते हैं ना, कई सारे जो अज्ञानी है आज भी लोग, क्योंकि उस समय तो चलो कुछ लोग बनमानुष कुछ रहे होंगे, तो आज के समय में जो लोग सभ्य कहलाते हैं वो भी बलि देते हैं। चलो वो तो अज्ञानता के कारण उस समय उतने पता नहीं था। आजकल तो एक विचार क्षण भर में पूरी दुनिया में फैल जाती है, और एक दिन में न जाने कितने अच्छे विचार हम तक पहुंच जाते हैं, और इतने अच्छे विचार टकराने के बावजूद भी बलि दे रहे हैं। कोई मुर्गी का बलि दे रहा है, कोई बकरे का बलि दे रहा है, कोई भैंस का बलि दे रहा है, बोलता है कि हम बस भगवान को हम खिला रहे हैं। मूर्ख लोग। तो ऐसे उन लोगों की ऐसे उस समय की कुछ ऐसी रीति रही होगी, ऐसा रिवाज रहा होगा कि मनुष्य की बलि दी जानी थी। तो ले जाते हैं, ले जाने के बाद जो है रात को रखते हैं। अब बीरबल अकबर बड़ा परेशान था, क्योंकि वो बात सारे समझ गया था कि अब जो है कल तो बलि चढ़ूंगा भाई, और उसको बड़ा पश्चाताप भी हो रहा था। बीरबल अगर रहता तो शायद कुछ न कुछ उपाय निकाल लेता, या सैनिकों को भी मैंने भेज दिया, मैं क्रोध न करता तो बड़ा अच्छा रहता, ऐसा सोचता है। लेकिन पश्चाताप करने के अलावा उसके पास में कोई चारा नहीं था। तो दूसरे दिन उसके कपड़े उपड़े पूरे उतार देते हैं, और उसके बाद उसको नहला देते हैं ठंडे ठंडे पानी से, है ना, और उसके चारों ओर जो है अगरबत्ती, बड़े सुगंधित अगरबत्ती जलाई जाती है। उसके बाद जो है
जैसे बलि देने लगते तुरंत ही कहते हैं अरे रुको 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 रुको, कहते कि इसके तो जो अंगूठा नहीं है और ऐसा तो नहीं चलेगा, देवी को ऐसा तो चढ़ाया नहीं जा सकता, देवी को चढ़ेगा नहीं, ये तो इसका तो अंगूठा कटा हुआ है, ये फॉल्ट है इसमें, इसको छोड़ दो। तो तुरंत उसको बलि देते देते उसको छोड़ देते हैं। बस लंबा गहरा श्वास लेता है अकबर, बड़ा ग्रैंड रेस्पिरेशन करता है योग की भाषा में कहो तो। फिर उसके बाद वहां से वह चल पड़ता है। तुरंत उसके दिमाग में ये बात याद आती कि अरे बीरबल तो कह रहा था कि जो हुआ अच्छा हुआ महाराज। सोचते बीरबल सही कह रहा था, अगर अंगूठा न कटा होता तो आज जान चली जाती। भागे भागे बीरबल के पास पहुंच जाता है और जाकर के बीरबल को, जैसे बीरबल के पास जाकर के कहता है कि बीरबल मुझे माफ कर, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, तो सही कह रहा था कि जो हुआ अच्छा हुआ, तुझे मैं अभी जो है बंधन से मुक्त कर देता हूँ, मुझे माफ करना बीरबल, मुझे माफ करना। ऐसा करके गले मिलता है और बीरबल कहता है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है महाराज। दोनों खुश हो जाते हैं। सार यह है मित्रों कि संसार में घटने वाली प्रत्येक घटना को ना आप अच्छा मान लो, प्रत्येक घटना को, क्योंकि ये अभी है बाद में नहीं है। और प्रत्येक घटना जो है आपको ये सोचो कि एक कदम आगे बढ़ाने के लिए, फिर टेंशन ही नहीं रहेगा कभी भी, और आप सदा साक्षात्कार के लिए प्रयास करते रहो। मैं पहले भी कह चुका हूँ, साक्षात्कार की ओर बढ़ने का साधन तप, स्वाध्याय और ध्यान है। आपको अधिक से अधिक तप करना है, अधिक से अधिक ध्यान करना है, स्वाध्याय करना है, बस उसी में लगे रहना है। इस शरीर के प्रति बहुत आसक्त होकर के इस शरीर को कई लोग सिगारने में लगे रहते हैं, कई लोग जो है इस शरीर के देखभाल के लिए न जाने क्या क्या करते रहते हैं, कभी अपने शरीर कभी दूसरे के शरीर, इन्हीं में उलझे रहते, अनित्य चीजों में उलझे रहते। नहीं, अनित्य चीजों में नहीं उलझना, हमें नित्य के लिए ही पूरी तरह से प्रयास करना है, अनित्य के लिए कभी भी नहीं लगना। क्योंकि आप ये सोचो कि अभी जैसे भी स्थिति है ये तो बदल जाएगी। हम लोग क्या करते हैं, कभी कोई नकारात्मक परिस्थिति आती है तो उस नकारात्मक परिस्थिति से निपटने के लिए प्रयास करते रहते हैं, पूरी ऊर्जा उसमें लगाते हैं, और कभी सकारात्मक परिस्थिति बन जाती है तो उसको बनाए रखने के लिए पूरी तरह से ऊर्जा लगा देते हैं। दोनों ही अवस्था में ऊर्जा क्षीण हो जाती है। तो आपको चाहे सकारात्मक परिस्थिति हो चाहे नकारात्मक परिस्थिति हो, आपको उसमें ध्यान न देकर सदा अपना ध्यान जो है किसमें लगाना चाहिए, जो आपका लक्ष्य है, जो कार्य आपको करना ही चाहिए उस पर ध्यान लगाना है। मुझे एक कहानी और याद आ रही है कि एक बार एक गर्भिणी हिरणी ऐसे ही जंगल में विचरण कर रही थी, जंगल में करती वैसे, तो शावक को जन्म देने ही वाली थी, लेकिन अचानक उसको एक नदी के किनारे बड़ा बहुत अच्छा जो है घास दिखाई देता है। तो एकदम हिरनी दौड़ते हुए वहाँ जाती है और उसको ये भी लगता है कि हाँ वहाँ पर जन्म देने के लिए सही जगह भी है, ऐसा सोच कर वहाँ पहुँच जाती है। लेकिन उतने में मित्रों पूरे जो है आकाश में बिजली चमकने लगती है, एकदम काला काला बादल ढक लेता है, घनघोर बारिश होने की स्थिति बन जाती है, आवाज भी आने लगती है, बड़े मेघ गरजने की आवाज, बड़े तेज तेज आवाज आने लगती है। अब उतने में हिरणी को एकदम सामने एक शिकारी दिखाई देता है, पूरी तरह से उसमें जो है तीर मारने के लिए पूरा तैयार है। अब वो एकदम घबराती है, पीछे मुड़ती है, लेकिन पीछे जैसे मुड़ती दिखाई देता है बाघ एकदम उसके ऊपर आक्रमण करने की अंतिम तैयारी में। अब दाएं मुड़ती है तो उधर जो है नदी
गिरेगी तो मर जाएगी। बस अब जाने के लिए कहीं रास्ता नहीं, बाईं ओर जाने के लिए कहीं रास्ता ही नहीं, कुछ भी नहीं। अब करे क्या? बहुत परेशान होती है, लेकिन उतने में वो एकदम अपना ध्यान पूरी तरह से बच्चे को जन्म देने में लगा देती है। जैसे ही शावक को जन्म देती है, उतने में देखती है कि सारी परिस्थिति ठीक। हुआ क्या कि जैसे ही वो शिकारी उसके ऊपर तीर चलाता है, क्योंकि बिजली चमक रही थी, उसकी आँखें चौंध रही थी, तो तीर जाकर के लगता है बाघ पर। बाघ घायल हो जाता है, घायल इन्हें मर जाता है। और बाघ की स्थिति देखते ही शिकारी वहां से चंपत हो जाता है, भाग जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि बाघ कहीं घायल हो और बदला लेने के लिए मेरे ऊपर आक्रमण न कर दे। भाग जाता है। घनघोर बारिश होती है। हाँ, एक बात तो रह गई थी कि उसके जो बाईं ओर है वहां पर आग लग जाती है घास फूस में। तो जैसे ही ये घटना होती है, उसी समय बारिश शुरू होती है। बारिश शुरू होते ही उसके बाईं ओर जो आग लग रही थी वहां पर आग बुझ जाती है और वो बच्चे को भी जन्म देती है। सब कुछ ठीक ठाक होता है। एक कहानी और याद आ रही है, ये भी सुन लीजिए कि एक व्यक्ति ऐसे रास्ते में चल रहा था, बड़ा सीने चौड़ा करते हुए। अचानक उसका आवाज सुनाई देती पीछे से, बाघ की। एकदम पीछे मुड़कर देखता है, बाघ पीछे एकदम उसकी ओर दौड़ते हुए आ रहा है। अब वो बेचारा भागे वहां से भागने लगता है, लेकिन बाघ तो आप जानते हैं कितने तेज भागता है। तो उतने में उसे एक पेड़ का नीचे जो है लटका हुआ एक टहनी जैसा ऐसा लटके हुए दिखाई देता है। तो उसको पकड़ करके फटाफट फटाफट ऊपर चढ़ने लगता है। बाघ भी एकदम चला जाता है और उसी के नीचे बैठ जाता है जाकर के। कहते हैं ना, बाघ को अगर मनुष्य का गंध आ जाती है तो वह कहीं जाता नहीं, उसको मारने की योजना बनाता रहता है, ऐसा कहते हैं। तो एकदम वो ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन उतने में क्या होता है, ऊपर जा तो रहा है, लेकिन ऊपर देखता है कई गिलहरी उसको कटने में लगी हुई है पूरी तरह से, और वहीं पर ऊपर में एक सांप लटका हुआ है। अब वो ऊपर नहीं जा सकता है, नीचे देखता है, नीचे बाघ। अब करे क्या? बहुत परेशान होता है। लेकिन उसी समय उसको उस पेड़ में एक बेल पे लटका हुआ अंगूर का जो है बंच दिखाई देता है, एकदम उसी से लिपटा हुआ। तो जैसे अंगूर का बंच दिखाई देता है, वो आंखें बंद करता है और बंच को पूरा तोड़ते उसमें खाने में बड़ा उसका स्वाद लेने में मस्त हो जाता है। अचानक एकदम नीचे गिर जाता है, क्योंकि कटने ही वाली थी टहनी। नीचे गिर जाता है, देखता है, अब सोचता है कि बाघ मेरे को आज जीवित नहीं छोड़ेगा, लेकिन देखता है बाघ होता नहीं। हुआ क्या था कि पीछे से एक सांप आता है और अचानक बाघ के ऊपर डसता है। जैसे ही सांप डसता है, बाघ वहां से बहुत तेजी से भाग जाता है और जो है उसका जीवन सुरक्षित होता है। हाँ, ऐसा ही होता है मित्रों, जीवन में आपके साथ भी ऐसी घटनाएं घटी होंगी। ऐसा लगता है कि अब रास्ता बंद हो गया, लेकिन और कई रास्ते दिखाई देते हैं। जैसे हम अंधेरे में जब गाड़ी चला रहे होते हैं कहीं दूर जाने के लिए, तो ऐसा होता है ना कि शुरू में तो दिखाई देता है, करीब थोड़े से कुछ ही मीटर दिखाई देता है, उसके आगे अंधेरा ही अंधेरा। लेकिन हम साहस करके फिर गाड़ी को लेकर आगे बढ़ते हैं, वहां तक पहुंचते पहुंचते फिर आगे दिखाई देता है। करते करते हमारे जो डेस्टिनेशन होता है वहां तक हम पहुंच जाते हैं। कहने का मतलब, जो यह संसार है, संसार की जो वस्तुएं हैं, संसार की घटनाएं हैं, संसार में घटने वाली विविध परिस्थितियां हैं, ये सारे के सारे चेंजेबल है। एवरीथिंग इज चेंजेबल, एवरीथिंग इज चेंजेबल। सब कुछ परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थिर नहीं, ये सभी अनित्य है। नित्य तो है केवल ईश्वर, जीव और प्रकृति। आप हमें यह भी समझना होगा, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, और प्रकृति के विषय में तो आप लोग समझ ही गए। और प्रकृति के जो है, प्रकृति से निर्मित इस सृष्टि के रहस्य भी आप समझ गए कि यह
अनित्य है, इसमें आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। आपको यह समझना है कि संसार में घटने वाली प्रत्येक घटनाएं, प्रत्येक परिस्थितियां बस मेरे लिए है, ये मेरे ही हित के लिए है। यह सृष्टि ही मेरी है, मेरे ईश्वर ने बनाया है। मुझे बस इस सृष्टि से पूरी तरह से लाभ उठाना है। मुझे इस सृष्टि में निर्मित, सृष्टि में जो भी वस्तुएं दिखाई देती हैं, जो भी प्रकृति से निर्मित, जड़ से निर्मित वस्तुएं, उनमें कभी भी आसक्त नहीं होना है। मुझे बस सदा सदा अपने उस परम पिता में ही अपने मन को लगाना है। मुझे उसी का ही ध्यान करना है, उसी का ही चिंतन करना है, उसी का ही स्मरण करना है और अंततोगत्वा उसके साक्षात्कार के द्वारा उसी में ही पूरी तरह से स्थित होना है। और बाकी जो भी चीजें हैं, ये सभी तो बस मिट्टी के खिलौने हैं, ऐसा आप हमें समझना है। तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का। माटी का रे माटी का, माटी का रे माटी का, तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का। तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का। कान दिए हरि भजन सुनन को, कान दिए हरि भजन सुनन को, तू मुख से कर गुणगान खिलौना माटी का। तू मुख से कर गुणगान खिलौना माटी का। जीवादि हरि भजन करन को, जीवादि हरि भजन करन को, आंखें दी कर पहचान खिलौना माटी का। दी आंखें कर पहचान खिलौना माटी का। शीस दिया गुरु चरण झुकन को, शीस दिया गुरु चरण झुकन को, और हाथ दिए कर दान खिलौना माटी का। और हाथ दिए कर दान खिलौना माटी का। ओम नाम का बना के बेड़ा, ओम नाम का बना के बेड़ा, मतलब ओम नाम का निरंतर जप करना है। इसी को स्वाध्याय भी कहा गया है। तज्जपस तदर्थ भावनम तस्य वाचकः प्रणवः। ईश्वर का प्रमुख नाम ओम है। ओम का चिंतन करते करते हम ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव सभी का चिंतन कर सकते हैं और उसके गुण कर्म स्वभाव का अर्थ का स्मरण करते हुए, उसका चिंतन करते हुए हमें निरंतर ओम नाम का जप करना चाहिए। ओम नाम का बना के बेड़ा, ओम नाम का बना के बेड़ा, और उतरो भव से पार खिलौना माटी का। और उतरो भव से पार खिलौना माटी का। माटी का रे माटी का, माटी का रे माटी का, तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का। तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का। मित्रों, ये सब कुछ यहाँ पर मिट्टी से तात्पर्य, ये सब कुछ पंचभूतात्मक चीजें हैं और हमें इसमें न उलझते हुए इन सब को, सब कुछ जो है मुक्ति के लिए ईंधन बनाते हुए हमें निरंतर
साक्षात्कार की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि साक्षात्कार ही मुक्ति की दहलीज है। साक्षात्कार के बाद मुक्ति मिलना अवश्यंभावी है। आप सभी को मेरी अनंत शुभकामनाएं। ओम शांति ही शांति ही शांति।